आला है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म हिंद पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न एजाज देने के मुतालबे के साथ असम्बली इजलास में करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर आला KCR ने जायजा इजलास में लिया फैसला। सेहत आम्मा में बेहतरी की गरज से कोविड टेस्टिंग की तादाद में इजाफे के इक़दाम। रियासती वज़ीर सेहत E राजेंद्र ने किया दावा। बस्ती दवाखानों का क़याम तिब्बी शोबे के मेयार को बेहतर बनाने में अहम रोल। GHMC हदूद में मजीद 100 बस्ती दवाखानों का किया जाएगा आगाज। रियासती वज़ीर बलदी नज़्म व नसक़ के TR का बयान। मुसाबकती इम्तिहानात नीट और JEE मनसूख करने के मुतालबे के साथ तेलंगाना कांग्रेस की एहतजाजी रैली। रियासती और मरकजी हुकूमत के रवैये पर की गई शदीद तनकीद। कुल्हिन इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कोविड टेस्टिंग मोबाइल वैन की तादाद में इजाफा जारी। संतोष नगर में पाशा खादरी ने वैन का किया इफ्तिताह। दुर्गानगर चौराहा मेलार देवपल्ली में सड़क हादसा। तेज रफ्तारी के दौरान बाइक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई, 2 नौजवान फौत। मुताल्लिका पुलिस ने की जाब्ते की कार्रवाई। खुफल शिकनी की वारदातों में मुलविस बैन रियासती 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। 17,40,000 रुपए मालियती अशिया की गई बरामद। CCS मलकजगिरी और मेड़पल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि अगले असम्बली सेशन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म हिंद PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न एजाज देने का मुतालबा करते हुए एक करारदाद मंजूर की जाएगी और इस करारदाद को मरकज़ को रवाना किया जाएगा। वज़ीर आला KCR ने PV नरसिम्हा राव की 100 साला तक़रीब के प्रोग्राम्स के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास प्रगति भवन में मुनक़्क़िद किया। वज़ीर आला ने इजलास में बताया कि नेकलेस रोड को PV ज्ञान मार्ग के तौर पर नाम तब्दील किया जाएगा, जबकि PV नरसिम्हा राव की यादगार भी हैदराबाद में तामीर की जाएगी। इजलास में रियासती वज़ीर E राजेंद्र, श्रीनिवास गौड़ के अलावा चीफ एडवाइज़र के केशव राव और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर सेहत E राजेंद्र ने कहा है कि अवाम की जानों की हिफाजत और सेहत आम्मा में बेहतरी की गरज से कोविड टेस्टिंग की तादाद में इजाफा किया गया है और पिछले हफ्ते महकमा सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से यौमिया 50 से 60 हज़ार कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि इब्तदाई मराहिल में अगर कोविड मुस्बत आता है तब इलाज करने में ज़्यादा आसानी होती है और हुकूमत तेलंगाना रोज़ बरोज़ टेस्टों की तादाद में इजाफे के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि खानगी हॉस्पिटल जो कोरोना इलाज के लिए भारी रकूमात बतौर बिल हासिल कर रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मजीद 100 बस्ती दवाखानों का क़याम GHMC हदूद में किया जाएगा। మీ అందరికీ నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీకు పెద్ద ఎత్తున నెట్వర్క్ ఉంటుంది. మీ నెట్వర్క్లో లేనటువంటి కాలనీస్ ఉండొచ్చు కాక, బస్తీలు ఉండొచ్చు కాక, వాడకట్టు ఉండొచ్చు కాక. నేను మిమ్మల్ని అందరూ మీ పెద్ద శక్తి. నేను ఒకటే మీకు కోరుతా ఉన్నా, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినారు బస్తీ దవాఖానని. అసలు బస్తీ దవాఖాన కాన్సెప్ట్ని అప్పుడు మా వాకాడి కన్న గారే నాకు తెలిసి ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ ఉన్నాయో చూసి దేశంలో ఏ మూలలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏది మంచిది ఉంటే దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకొని ఆచరించే ప్రయత్నం చేయమని చెప్పారు. అనేక రాష్ట్రాలకు పోయినాం మేము. ఇవాళ బస్తీ దవాఖానల కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలతో ఇప్పటికే దాదాపు 200 దాకా బస్తీ దవాఖానలు ఓపెన్ అయినాయి. 169 ఒకటి ఉండే, 24 ఒకటి అయినాయి, 300 వరకు కూడా. మా కాన్సెప్ట్
గ్రామీణ ప్రాంత పేదరికం కంటే కూడా బస్తీల పేదరికం ఎక్కువ. వాళ్ళు రెక్కాడితే కానీ డొక్కలేని ప్రజలు వాళ్ళు. వాళ్ళకు పూర్తి స్థాయిలో వైద్యాన్ని అందించాలి, విద్యను అందించాలి. అది మనం ప్రథమ కర్తవ్యం అని చెప్పి ఏదైతే చెప్పినారో దాంట్లో భాగంగానే ఇప్పటికీ ఒక 300 బస్తీ దవాఖానాల ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కోసం మేము ప్రణాళిక రూపొందించుకొని 200 ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని ఇంకొక 100 కోసం కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ బస్తీ దవాఖానాలు కూడా పొద్దున పూటనే కాకుండా ఉద్యోగాల కోసం పోయొచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి అర్బన్లో సాయంత్రం పూట ఉండాలని చెప్పి మొన్ననే ఈ సీజన్ సందర్భంగా సాయంత్రం క్లినిక్లు కూడా మేము ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ దేనికి కొదవ లేదు, మందులకు కొదవ లేదు. ఈవెన్ టెస్ట్ల కోసం కూడా శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ని అనుసంధానం చేసుకొని వాళ్ళ మీద ₹1 భారం పడకుండా టెస్ట్ల కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు. కానీ रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा है कि GHMC हदूद में कायम बस्ती दवाखाने तिब्बी शोबे के मेयार को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्क़ KTR ने बताया कि आने वाले दिनों में GHMC हदूद में मज़ीद 100 बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया जाएगा, जबकि मौजूदा तौर पर 197 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं। रियासती वज़ीर KTR ने जुमा को बस्ती दवाखानों की कारकर्दगी और उनकी तादाद में इजाफे के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने मज़ीद बताया कि GHMC हदूद में तकरीबन 197 बस्ती दवाखाने 25,000 अफराद को आउट पेशेंट के तौर पर इलाज कर रहे हैं। KTR ने बताया कि सोसाइटी के गरीब तबके तक पहुँचने की एक कामयाब कोशिश है, चूँकि यौमिया 25,000 मरीज़ों को इन दवाखाने में देखा जा रहा है। मुसाबकती इम्तहानात नीट और JEE की मनसूखी के मुतालबे को लेकर अपोजिशन पार्टी क़ायदीन हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत तेलंगाना कांग्रेस क़ायदीन ने सदर TPCC उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक एहतजाजी रैली गांधी भवन से आयकर भवन तक निकाली और हुकूमत से मुतालबा किया कि मुसाबकती इम्तहानात को मनसूख किया जाए। इसी तर्ज पर रियासत के मुख्तलिफ अजला में सरकारी दफातर के रूबरू कांग्रेस क़ायदीन ने इस सिलसिले में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना जना समिति सरबराह प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि TRS हुकूमत की जानिब से लिए गए गलत फैसलों का खमियाजा रियासत की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। प्रोफेसर कोदंडाराम ने TRS हुकूमत और वज़ीर-ए-आला पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासत भर में मेडिकल कॉलेजेस और स्कूल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना ज़रूरी है, जबकि KCR नए सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने तैयार हैं। उन्होंने बताया कि रियासत के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करना भी बेहद ज़रूरी है। అనుసారము మరి మనతో కలిసి వచ్చే మిత్రపక్షాలు అందరినీ కూడా మనం కలుపుకోవాలి పోవాలి కదా, అందరితో మాట్లాడదాం ఈ విషయంలో. ఇంతవరకు కూడా కోవిడ్ సందర్భంగా ఒక పోరాటం చేస్తున్నాం. ఒకటి, అందరికీ ఉచితంగా చికిత్స అందాలి. రెండోది, బతుకు తెరువు కోల్పోయిన ప్రతి ఒక్కరికి, పేద ప్రజలందరికీ నెలకు 7,500 ఉచిత. कुल्लू में आदिल मुस्लिमीन के मोतमद अमूमी और रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने संतोष नगर डिवीज़न के इलाके नज़द वाटर टैंक एक कोविड टेस्टिंग मोबाइल वैन का इफ्तिताह अंजाम दिया।
اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر محمد مظفر حسین کے علاوہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ، نمائندہ کارپوریٹر ابو راہیل اور سرگرم مجلسی کارکنان، ابتدائی صدور و معتمدین و دیگر بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر مختلف اسمبلی حلقوں میں نہ صرف کووڈ ٹیسٹنگ سینٹرز بلکہ موبائل وینز کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں کووڈ کیسز میں جمعہ کو ایک مرتبہ پھر اضافہ دیکھا گیا۔ صبح ریاستی وزارت صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے جاری کیے گئے بلیٹن کے مطابق 2932 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں، جبکہ جملہ کیسز کی تعداد 1,17,415 پہنچ گئی ہے۔ جمعہ کو پچھلے 24 گھنٹوں میں 11 اموات کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ جملہ اموات 799 ہو چکی ہیں۔ ریاست بھر کے سرکاری، غیر سرکاری اور خانگی ہاسپٹلز میں موجودہ وقت میں 17,817 خالی بستر موجود ہیں۔ محکمہ صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے جاری کیے گئے بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ ریاست بھر میں 20,396 بیڈز کے منجملہ صرف 2,579 بیڈز پر مریض موجود ہیں، جن کا فی الوقت علاج جاری ہے۔ اسی طرز پر خانگی کالجز، کارپوریٹ ہاسپٹلز کے بشمول سرکاری اور غیر سرکاری اسپتالوں میں 17,817 بیڈز اب بھی خالی ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے انچارج وائس چانسلر پروفیسر ایس ایم رحمت اللہ نے مولانا آزاد گیلری کا یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پر افتتاح انجام دیا۔ اس تقریب کو مانو ویب سائٹ کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک چینل پر لائیو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر رجسٹرار اور ڈائریکٹر مرکز مطالعات اردو ثقافت پروفیسر محمد محمود صدیقی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ پروفیسر محمد ظفر الدین نے ابتدا میں مہمانوں اور شرکاء کا خیر مقدم کیا اور مولانا آزاد گیلری کے بارے میں تفصیلات بھی پیش کی۔ گیلری کا افتتاح کرنے کے بعد مہمانان نے اس تقریب سے خطاب بھی کیا۔ چلا گیا اور اس کے جوہر دن بدن کھلتے چلے گئے۔ انہوں نے ایک طرف ادب میں، دوسری طرف صحافت میں، اور جب عمر بڑھی تو سیاست میں بھی اپنی موجودگی کا، اپنی سرگرم موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ قومی سطح کے رہنما بن کر ابھرے، مجاہد آزادی رہے۔ گاندھی جی، پنڈت نہرو، پٹیل وغیرہ کے قریبی رفقا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ اس جد و جہد کے دوران جیل بھی گئے، جیل کی صحبتیں بھی اٹھائی، لیکن جس طرح پنڈت نہرو جیل جانے کے بعد ڈسکوری آف انڈیا لے کر آئے تھے، اسی طرح مولانا آزاد جب احمد نگر کی جیل میں بند تھے تو وہاں سے غبار خاطر لے کر آئے۔ غبار خاطر نہ صرف ایک روداد ہے، کہانی ہے، بلکہ ادب کا ایک نادر اور بے مثال شاہکار ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مولانا آزاد نے اس میں نثر میں شاعری کی ہے۔ جب ملک کو آزادی ملی تو انہیں واجبی طور پر ہندوستان کے اہم ترین وزارت حیدرآباد کے معروف افسانہ نگار اور بچوں کے ادب پر گہری نظر رکھنے والے مصنف و ادیب محمد مجیب احمد کو پاکستان کی عالمی ادبی تنظیم الفانوس انٹرنیشنل نے باوقار ادبی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا ہے۔ سالانہ مقابلے کتب ضمن ایوارڈ کے سلسلے میں ان کے افسانوی مجموعے
माँ को मुंतखब करते हुए अल्फानूस अदबी अवार्ड देने का ऐलान किया गया है, जो अनकरीब मुनक्किद होने वाली तकरीब में उन्हें मदऊ करते हुए दिया जाएगा। खबरजी मोहम्मद मुजीब अहमद के अफसानवी मजमूए मेरे दुख की दवा करे कोई और कोई चारा साज होता को भी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। मज़कूरा अवार्ड्स पर उन्होंने तंजीम के सभी अरकान का शुक्रिया अदा किया है। कोविड-19 की वबा के तनाजुर में मास्क पहनने और समाजी फासले की पाबंदी करने के लिए कवायद वज़ा किए गए हैं, लेकिन बाज़ मकामात पर इन कवायद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हैदराबाद के हुसैन सागर के करीब गुज़िश्ता रात गणेश मूर्तियों के विसर्जन के दौरान कई ऐसे मनाजिर देखे गए जहां पर न सिर्फ समाजी फासले का नज़म नहीं किया गया बल्कि मास्क को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। नौजवान टोली रक्स करती हुई नजर आई, जबकि कोविड के तनाजुर में वज़ा किए गए कवायद में डीजे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी डीजे बजाया जा रहा था। इलाहाबादी हुसैन सागर के करीब ज़नखों के साथ छेड़छाड़ करते हुए भी आवाम देखी गई। कौमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीजन कॉरपोरेटर्स की जानिब से मुताल्लिक़ा डिवीजन्स में तरक्याती कामों का जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत प्रिंस कॉलोनी इलाके में 2 करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड और एनपीटी पाइपलाइन के काम मुकम्मल हुए हैं। मुताल्लिक़ा डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने रात देर गए मज़कूरा कामों का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़ूम खां को अवामी नुमाइंदगियाँ मौसूल हुई थी, जिस पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में कामों को मंजूरी हासिल करते हुए इसे मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। काम की तकमील से मकामी आवाम को राहत मिलेगी। प्रिंस कॉलोनी की आवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़ूम खान और मुताल्लिक़ा डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन से इस सिलसिले में इजहार तशक्कुर भी किया है। रियासत तेलंगाना में हालिया अरसे में हुई बारिश के बाद कई तालाब लबरेज हो चुके हैं और इसी तरह से कई डैम्स में भी पानी भर चुका है। नागार्जुना सागर के तकरीबन 10 गेट्स 10 फीट तक खोले गए ताकि इससे पानी छोड़ा जा सके। इससे पहले आसपास के तमाम देहातों और देहातियों को इस सिलसिले में मुतल्ला भी किया गया था। रियासती वजीर देही तरक्यात और पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा है कि माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दामात में इजाफा किया जाए। अपने दफ्तर में इस सिलसिले में उन्होंने एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दामात में तेज़ी पैदा की जाए। महकमे पुलिस में बेहतर काम करने वालों को बर वक्त अवार्ड्स अता किए जाते हैं और उन्हें तौसीफ़नामे भी दिए जाते हैं। इसी तर्ज पर चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता अहलकारों को कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने अवार्ड्स दिए। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एडिशनल इंस्पेक्टर के.एन. प्रसाद वर्मा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफी और होमगार्ड मोहम्मद इब्राहिम को कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मेमेंटो देते हुए उन्हें एजाज़ से नवाजा। मज़कूरा अफराद ने एक
سوسائڈ اسپاٹ پر فوری طور پر پہنچتے ہوئے ایک شخص کی جان بچائی تھی۔ نارسنگی کے علاقے میں پیش آئے ایک واقعے میں فوج کے سابق ملازم نے فائرنگ کر دی۔ تفصیلات کے مطابق اپارٹمنٹ میں گنیش منڈپ کے پاس ہو رہے مبینہ شور و غل پر بحث و تکرار کے بعد فوج کے سابق ملازم نے فائرنگ کی۔ حیدر شاہ کوٹ میں سم ہائی لائن اپارٹمنٹ میں منڈپ لگا تھا اور وہاں شور و غل ہوا، تب سابق فوجی جوان ناگا ملیش نے اعتراض کیا اور اس سلسلے میں گالی گلوچ کی گئی، تب اس نے اپنی ریوالور سے 2 راؤنڈ فائرنگ کی۔ بتایا گیا ہے کہ اس فائرنگ میں ایک شخص بچا ہے چونکہ گولی اس کے کان کے قریب سے ہوتے ہوئے گزر گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعے پر پہنچی اور مذکورہ شخص کو حراست میں لیا گیا۔ گن کیسا لے کے ہاتھ میں لیے؟ چلو ہاں رکو یار، گن کیسا لے کے ہاتھ میں لیے؟ چلو ہاں رکو یار، گن کیسا لے کے ہاتھ میں لیے؟ چلو ہاں رکو یار، گن کیسا لے کے ہاتھ میں لیے؟ چلو آئے دیکھتے ہیں وفے کے بعد کی خبریں۔ میناردوپلی پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے درگانگر چوراہے کے قریب گزشتہ رات تیز رفتار بائک بے قابو ہو کر الیکٹرک پول سے ٹکرا گئی اور اس واقعے میں 2 نوجوان برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ بائک انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آ رہی تھی اور ٹرننگ کے دوران بے قابو ہو کر کھمبے سے ٹکرا گئی۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ پولیس نے دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا اور اس سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ مہلوکین نوجوانوں کی شناخت محمد ساجد اور خواجہ معین الدین کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ گولی گوڑا علاقے میں اسکول ڈریس اور بیگ کی تیاری کے ایک گودام میں آتش زدگی حادثہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق لکشمی سائی انڈسٹریز میں گزشتہ رات یہ آتش زدگی حادثہ پیش آیا۔ اس گوڈاؤن میں تعلیمی اداروں کی کشادگی سے پہلے ڈریس اور اسکول بیگز تیار کرتے ہوئے رکھے گئے تھے، تاہم فوری طور پر اس آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا، تاہم متعلقہ پولیس نے اس سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ లోపట మాల ఉంచే మాలే కదా سی سی ایس ملکجگیری ٹیم اور میڈپلی پولیس نے مشترکہ طور پر کارروائی کرتے ہوئے خفل شکنی کی وارداتوں میں ملوث بین ریاستی 2 رکنی ٹولی کا پردہ فاش کیا اور انہیں حراست میں لیتے ہوئے تقریباً 17,40,000 روپے مالیتی اشیاء برآمد کی گئیں۔ اس سلسلے میں کمشنر پولیس رچاکنڈا مہیش بھاگوت نے میڈیا کو تفصیلات بتائیں۔ مہیش بھاگوت نے بتایا کہ سی سی ایس ملکجگیری ٹیم نے میڈپلی پولیس کے اشتراک سے 2 رکنی بین ریاستی خفل شکنی کے ذریعے وارداتیں انجام دینے والی ٹولی کے
टोली का पर्दाफाश किया और उनके कब्जे से तकरीबन 2.5 किलो नखरवी जेवर, 26 तोले तलाई जेवर के बशमूल जुमला अशिया और इसकी मालियत तकरीबन 17,40,000 रुपये मालियती अशिया बरामद की। हिरासत में लिए गए सारिकीन के नाम 35 साला ऋतुराज सिंह और 28 साला जी प्रसाद बताए गए हैं। मज़कूरा अफराद मिडपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में 10, महेश्वरम पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में 1 और शमशाबाद पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में 3 वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। ఈ మధ్యకాలంలో మన ఈ లాక్డౌన్ శిథిలైన తర్వాత ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ మళ్ళా స్టార్ట్ అయినాయి. రోజు ఏమైనా ఏరియాలో నైట్ డే హెచ్పి కానీ డే హెచ్పి కానీ సర్వెంట్ థెఫ్ట్ ఇలాంటి కేసెస్ అది నమోదు అవుతున్నాయి. మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ ఆ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని గ్రేవ్ హౌస్ బర్గ్లరీస్ అక్కడ జరిగింది. సో ఈ బర్గ్లరీ చేసిన ఇంటర్స్టేట్ గ్యాంగ్, ఈ గ్యాంగ్ ఇద్దరు సభ్యులు, వాళ్ళు నేటివ్ మధ్యప్రదేశ్లో సప్నా తర్వాత సేవుల్ ఆ జిల్లాకు సంబంధించి వాళ్ళకి చాలా పెద్ద నేర చరిత్ర ఉంది. అలాంటి ఇద్దరు సిబ్బందిని ఆ నేరస్తులని అరెస్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ దగ్గర 26 తోలా గోల్డ్, 2.5 kg వెండి, 2 మోటార్ సైకిల్, 1,80,000 క్యాష్, ఒక ల్యాప్టాప్, మొత్తం 17,40,000 విలువ ఉన్న ప్రాపర్టీ రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఈ గ్యాంగ్ సూత్రధార ऋतुराज सिंह, son of Janardhan Singh, 35 years, ఈయన నేటివ్ వచ్చేసి हेल्पिंग हैंड्स ऑफ तेलंगाना ग्रुप की जानिब से जिद्दा ता हैदराबाद एक चार्टर फ्लाइट का नज़्म 26 अगस्त को किया गया, जिससे कई मुसाफरीन ने जिद्दा ता हैदराबाद सफ़र किया। इस सिलसिले में ग्रुप के सरपरस्त डॉक्टर सैयद अली महमूद ने मीडिया को तफसीलात भी बताईं। हुकूमत हिंद की जानिब से और मुताल्लिक़ा एम्बेसीज़ और कौंसल खानों के इश्तिराक से कई ऐसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं जिससे तारिकीन वतन को उनके मुताल्लिक़ा शहरों तक पहुँचने के लिए सहूलत हासिल हो रही है। ताहम कुछ खानगी ग्रुप्स भी चार्टर फ़्लाइट्स का नज़्म कर रहे हैं ताकि पैसेंजर्स को सहूलत पहुँचाई जा सके। इसी तर्ज पर हेल्पिंग हैंड्स ऑफ तेलंगाना नामी ग्रुप की जानिब से 26 अगस्त को एक चार्टर फ़्लाइट चलाई गई। हेल्पिंग हैंड्स ऑफ तेलंगाना के सरपरस्त आला डॉक्टर सैयद अली महमूद हैं, जबकि इसके सदर मोहम्मद इमरानुद्दीन खान हैं। जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर की हैसियत से नदीम रज़ाक़ी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी नदीम अब्दुल बासित हैं। इस फ़्लाइट के बारे में और परवास के ज़रिए दी गई सहूलतों के बारे में सरपरस्त आला डॉक्टर सैयद अली महमूद और जॉइंट सेक्रेटरी नदीम अब्दुल बासित ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। साठ कैंडिडेट थे, फिर बाद में भेजते रहे मुसलसिल, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग जैसो हंसी खुशी जैसो जा रहे हैं। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह सुब्हान ताला ने मदद की और लोग जैसो काफ़ी परेशान थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए फीड शीट वगैरह भी दे रहे हैं। यहाँ पे जितना मुमकिन हो सके हमने कोशिश की इसमें, अल्लाह सुब्हान ताला जानता है उस चीज़ को। बहुत जैसो अच्छा काम है ये। और एक चीज़ ये है कि पैसेंजर जैसो कम मिल रहे थे, इसीलिए जैसे मर्ज करके दूसरे 2-3 ग्रुप को मिला के भेजना पड़ा, नहीं तो किसी एक का नुकसान हो जा रहा था। रूल ये है कि 230 पैसेंजर अगर हैं तो 3,90,000 पहले डालना पड़ता है इसमें। अगर एक सीट भी खाली अगर है तो वो पैसे भरना पड़ता है इसमें।
इसीलिए ये हर एक को नुकसान था। इसीलिए जैसे हम 2-3 ग्रुप मिलकर जैसे एक ग्रुप बना के भेज रहे हैं, इसमें किसी का नुकसान नहीं है और कोई ट्रैवल एजेंसी को इसमें घाटा भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा काम है। लोग परेशान हैं, एग्जिट पे जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों की हिफाजत करे, इनको जो सो खैर आफियत से ले जाए और ईज़ी कर दे इनके सफ़र को। और ख़ुद हैदराबाद में भी जाने के बाद अल्लाह इनको हिफाजत में रखे, कोई बीमारी वगैरह इनको ना लगे। बस हमारी यही दुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसा खुलसन मैं और खास 3 लोग ने हमने 1 रियाल भी जैसा नहीं लिया यहाँ पर। 1 रियाल जिसको बोलते हैं वो भी हमने कोई फ़ायदा नहीं लिया। मैं तो अब 1000 से ज़्यादा मेरे अपने भी आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म हिंद पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न एजाज देने के मुतालबे के साथ असम्बली इजलास में करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर आला KCR ने जायजा इजलास में लिया फैसला। सेहत आम्मा में बेहतरी की गरज से कोविड टेस्टिंग की तादाद में इजाफे के इक़दाम। रियासती वज़ीर सेहत E राजिंदर ने किया दावा। बस्ती दवाखानों का क़याम तिब्बी शोबे के मेयार को बेहतर बनाने में अहम रोल। GHMC हदूद में मजीद 100 बस्ती दवाखानों का किया जाएगा आगाज। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नसक के TR का बयान। मुसाबकती इम्तिहानात नीट और JEE मनसूख करने के मुतालबे के साथ तेलंगाना कांग्रेस की एहतजाजी रैली। रियासती और मरकजी हुकूमत के रवैये पर की गई शदीद तनकीद। कोलिन में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कोविड टेस्टिंग मोबाइल वैन की तादाद में इजाफा जारी। संतोष नगर में पाशा खादरी ने वैन का किया इफ्तिताह। दुर्गानगर चौराहा मेलारदेवपल्ली में सड़क हादसा। तेज रफ्तारी के दौरान बाइक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई, 2 नौजवान फौत। मुताल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। खुफल शिकनी की वारदातों में मुलविस बैन रियासती 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। 17,40,000 रुपए मालियती अशिया की गई बरामद। CCS मलकजगिरी और मेड़पल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।